मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक इस चैप्टर के नाम है एक्सरसाइज 8.1, किताब है आलोक भारती। सबसे पहले 8.1 के 1 नंबर सवाल हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। 1 नंबर में सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। हम इस सवाल का जवाब आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से यानी समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझाएंगे। यह है लंब, यह है आधार और यह है कर्ण। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। आधार को अंग्रेजी में B होता है, ठीक है ना। आधार को अंग्रेजी में हम B से सूचित करते हैं, जिसको हम बेस बोलते हैं। फिर इसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हम हाइपोटेनस साइड बोलते हैं, जिसको H से सूचित करते हैं। एक कोण है, इस नाम रख देंगे ABC, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो लंब को हम P लिखते हैं और कर्ण को हम H लिखते हैं। तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और H का मतलब होता है हाइपोटेनस साइड। अब देखते रहेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति ये डायग्राम है, तो इसमें तीनों भुजा का मान ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण दे दिया गया है, यानी लंब इसका 3 है और कर्ण इसका कितना है, तो 5 है, ठीक है ना। अब कौन सा भुजा बच रहा है, तो ये आधार वाला बच रहा है। तो आधार के फॉर्मूला देखेंगे। आधार का फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अगर बराबर के पहले किसी भी अंक पर स्क्वायर रहता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। अब देख कर्ण है ना, तो कर्ण के सामने 5 है तो 5 लिख देंगे, और लंब के सामने 3 है तो 3 लिख देंगे, ये रूट हो जाएगा। 5 पर 2 पावर 5 पचे 25 और 3 पर पावर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 बच जाएगा, समझ रहे ना। अब देखते रहेंगे 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, यानी आधार इसका 4 निकल गया। चूंकि निष्पत्तियां आप देखेंगे, अनुपात आप देखेंगे, तो साइन थीटा का मान 3/5 दे दिया है। अब हमें 5 भुजा और निकालना है, ठीक है ना। यानी 5 निष्पत्तियां, 5 अनुपात और निकालना है। जैसे ये साइन है ना, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो इसी हम कॉसेक थीटा को नीचे से ऊपर ले जाएंगे इसको ना, तो ये 5/3 आपका एक आंसर ए हो गया। अब देखते रहेंगे साइन के बाद यहाँ हम कॉस थीटा ले। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। आप चाहेंगे तो यहाँ आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं। आधार देखेंगे 4 है और कर्ण के सामने कितना है, तो कर्ण इसका 5 है, एक आंसर ए भी हो गया। कॉस का उल्टा सेक बनता है, सेक थीटा। तो सेक का बता है कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। तो कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 4 है, एक आंसर ए भी हो गया। अब देखते रहेंगे। अब है टैन थीटा, ठीक है ना। टैन के लिखते हैं लंब बटा आधार, तो लंब के निकट देखते रहेंगे, लंब बटा आधार लिखते हैं। अब देखते रहेंगे लंब के निकट 3 है, आधार के निकट 4 है, ये आपका एक आंसर बन के तैयारी हो गया। अब फिर देखेंगे टैन का उल्टा बनता है कॉट थीटा, ठीक है ना। अब देखते हैं कॉट का फॉर्मूला बनेगा आधार बटा लंब, ठीक है ना। तो आधार इसका 4 है, लंब इसका 3 है, आंसर बन के तैयारी हो गया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 2 के सवाल है कि यदि टैन थीटा बराबर 3/4 हो तो
सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। इस सवाल का जवाब हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों का एक डायग्राम बनाएंगे त्रिभुज के, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम बोलते हैं लंब। तो लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम P से सूचित करते हैं। आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, जिसको हम B से सूचित करते हैं। कर्ण को हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसे H से सूचित किया जाता है। ये कोण के मान रख देते हैं ABC। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर है 3/4। tan का होता है लंब बटा आधार। तो देखेंगे लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, जिसे हम B से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे त्रिकोणमिति में 3 भुजाएं होते हैं। तो लंब और आधार है, यानी लंब का मान 3 है, आधार के मान 4 है। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे लंब और आधार है, तो हमें कर्ण का मान ज्ञात कर। देखते रहेंगे फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अगर बराबर से पहले किसी भी अंक पर स्क्वायर हो तो बराबर के बाद वर्गमूल यानी रूट का चिन्ह हो जाता है। अब देखते रहेंगे लंब, तो लंब के सामने 3 है, 3 लिख देंगे। आधार के सामने 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 3 पर पावर 2, 3 तिया 9, 4 पर पावर 2 तो 4 गुने 4 यानी 4 चौका 16 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। अब 25 का वर्गमूल 5 बन जाएगा, यानी कर्ण के सामने आपका मान 5 आ गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर tan है, तो tan का उल्टा बनता है cot थीटा। तो cot का हो जाता है आधार बटा लंब, ठीक है ना। तो इसमें से आधार और लंब खोजेंगे आप। तो आधार के सामने 4 है और लंब के सामने 3 है, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, उसके बाद हम साइन का मान निकाल देते हैं। तो साइन का होता है साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो हो गया, ये लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो इसमें से लंब और कर्ण ढूंढेंगे। तो लंब के सामने 3 है और कर्ण के सामने 5 है, ये आपका आंसर बन गया। अब देखते रहेंगे साइन का उल्टा बनता है कौशिक। कौशिक का होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको उलट देंगे, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, आंसर बन के ये भी तैयारी हो जाएगा। अब बच रहा है कॉस थीटा, ठीक ना। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब देखते रहेंगे इसमें आधार का मान 4 है, कर्ण के मान 5 है, आंसर ए भी बन गया। अब देखते रहेंगे कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। तो इसको 5 ऊपर और 4 नीचे, ये भी आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 नंबर का सवाल है कि यदि कॉट थीटा बराबर m² माइनस n² बटा 2mn, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, इस सवाल का जवाब हम एक त्रिभुज के डायग्राम यानी समकोण त्रिभुज के डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लंब। लंब को अंग्रेजी में हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे P से सूचित करते हैं। आधार को अंग्रेजी में B यानी बेस बोलते हैं, तो इसको B से सूचित करते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस, जिसे H से सूचित करते हैं। यह है भुजा यानी कोण है, तो A कोण, B कोण है, C कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, सवाल है कि यदि कॉट थीटा बराबर, यानी
कॉट थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा 2mn, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे tan का उल्टा कॉट बनता है, तो tan को होता है लंब बटा आधार, तो इसको हो जाएगा आधार बटा ये लंब हो जाएगा। आधार को हम b से सूचित करते हैं और लंब को हम p से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे आधार और लंब यानी दो भुजा है, लंब आधार है, तो बचता क्या है, तो कर्ण बचता है। देखते हैं कर्ण का फॉर्मूला देखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर बराबर के पहले किसी भी अंक पर स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर टूटेगा तब बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे लंब है तो लंब के सामने देखते रहेंगे 2mn है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार के सामने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2mn है तो पावर है इस पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो m पर 4 पावर हो जाएगा प्लस n पर 4 पावर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2ab, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम विस्तार कर देते हैं, तो विस्तार करेंगे तो m पर पावर 4 होगा, n पर पावर 4 होगा और 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस में माइनस में घटाएंगे तब प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ऐसा करते हैं, एक यहाँ और बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इस पर वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा साथे साथे, तब बच जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कॉट है ना, तो कॉट का उल्टा बनता है tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा। तो tan का होता है लंब बटा आधार। अब देखते रहेंगे लंब के सामने कितना है 2mn है, ठीक है ना। आधार के सामने कितना है तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आपका एक आंसर बन के तैयारी होगा। फिर आगे देखते हैं अब है साइन थीटा, तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब के सामने है 2mn, ठीक है ना 2mn। और कर्ण के सामने देखेंगे, कर्ण के सामने है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये भी आपका एक आंसर बन के तैयारी होगी। अब देखिए साइन का उल्टा बनता है कॉसेक, बनता है ना, तो सेम इसी को उलट दोगे ना तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटा हो जाएगा 2mn, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे अब बनता है कॉस, तो कॉस के देखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस को होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें से आधार और कर्ण खोजेंगे। तो आधार के सामने कितना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और कर्ण के सामने दिया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस जगह देखेंगे आप कॉस है ना, तो कॉस के उल्टा बनता है सेक थीटा, इसको केवल उलट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अब बटा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये 4 नंबर का सवाल है कि यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का अनुपात ज्ञात करें, यानी मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे कोसेक थीटा 1 का मान दे दिया है, हमें 5 का मान और ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इस सवाल का जवाब हम आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझाएंगे। कोण का नाम रख देते हैं ए बी और सी नाम रखते हैं, इसको बोलते हैं हम लंब। तो लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे पी से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं आधार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, जिसको बी से सूचित करते हैं। ए है कर्ण, कर्ण को बोलते हैं अंग्रेजी में हाइपोटेनस, जिसे एच से सूचित किया जाता है।
अब देखते रहेंगे आंसर में देखेंगे कौसेक थीटा बराबर √10 हो जाएगा ना। इसको बटा में हम 1 लिख देते हैं तो साइन का उल्टा होता है कौसेक, ठीक है ना। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। यानी कर्ण का मान आपका √10 दे दिया है ना, और लंब का मान 1 हो सकता है, 1 हो जाएगा। अब हमें आधार का मान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला बनता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद रूट का चिन्ह बन जाता है, कर्ण है ना, तो कर्ण के सामने देखेंगे कि √10 है, और लंब के सामने 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे √10 पर 2 पावर है, तो √10 गुने √10 10 बनेगा, और 1 गुने 1 बनेगा, ठीक है। अब 10 में से 1 चला गया तो 9 बनेगा, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 9 का वर्गमूल 3, यानी देखते रहेंगे आधार का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले से एक निष्पत्तियां दे दिया गया कौसेक थीटा, तो कौसेक का उल्टा बनता है साइन थीटा, ठीक है ना। सेम इसी को हम उलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे चला जाएगा, अपोजिट कर दिया। अब फिर देखेंगे इसके बाद हम कॉस का मान निकाल देते हैं, तो कॉस थीटा, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, होता है कितना हो जाएगा यहाँ पर आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। तो आधार और कर्ण इसमें से खोज लेंगे, तो आधार के मान 3 है और कर्ण का मान √10, ये आपका आंसर हो गया। अब कॉस का उल्टा बनता है सेक थीटा, तो √10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, ये भी आंसर बन के तैयारी हो गया। अब देखते रहे बच रहा है tan थीटा और cot थीटा, तो कॉट हो गया, कॉट का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कर्ण खोजेंगे डायग्राम में, तो आधार है 3 और कर्ण है इसका √10, ये भी आंसर बन के तैयारी हो गया। अब देखते रहेंगे tan का उल्टा बनता है cot थीटा, ठीक है ना। तो इसी को उलट देंगे तो 10 चला जाएगा ऊपर, 10 चला जाएगा रूट ऊपर और नीचे आ जाएगा इसका 3, ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 5 नंबर का सवाल है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर एवं QR बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो QR साइन R कॉस R कॉट P कॉट R tan P सेक P तथा कौसेक P का मान ज्ञात करें, तथा tan P तथा कॉट R के मानों में क्या संबंध है स्थापित करें। इस सवाल का जवाब हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आता हो तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, बेल ऑन दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखते रहेंगे डायग्राम देखेंगे, ये लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर Q लिखा है कि कोण Q 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको हम नाम रखेंगे PQR नाम रख देंगे। अब फिर सवाल पढ़ेंगे, लिखा है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी लंब इसका 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें PR का मान ज्ञात करना है। PR कर्ण है, ठीक है ना। PR क्या है तो कर्ण है। देखते हैं कि फॉर्मूला देखते रहेंगे कर्ण का, कि कर्ण स्क्वायर यानी PR स्क्वायर बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब इसका है PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार इसका QR है तो QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर के पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर तोड़ेंगे, तब बराबर के बाद पर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख देंगे PQ का वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे,
QR का मान 3 है तो हम 3 लिख देंगे, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 बन जाएगा। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बन जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तब 5 हो जाएगा। इस कर्ण कितना आ जाएगा इसका, ये 5 आ गया। आप देखते रहेंगे और बारी बारी से सभी को हम मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। आप देखते रहेंगे। ये है न्यून कोण, ये भी इसका न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे आप, यहाँ पर लिखा है कि साइन आर है ना, आर। अब देखिए यहाँ पर न्यून कोण है आर। तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। आप देखते रहेंगे, न्यून कोण के सामने वाला भुजा ये लंब होता है, और लंब के सामने वाला भुजा कर्ण, और कर्ण के सामने भुजा वाला आधार होता है। तो हमें खोजना है लंब बटा कर्ण। तो न्यून कोण के सामने वाला लंब है, लंब के सामने वाला कर्ण, यानी ये 4/5 ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कॉस आर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस आर। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आर है ना, आधार बटा कर्ण लिखना है। तो न्यून कोण के सामने वाला लंब, लंब के सामने वाला कर्ण, कर्ण के सामने वाला आधार। तो हमको आधार बटा कर्ण लिखना है, यानी 3/5 हो जाएगा। ये भी आंसर बनकर तैयारी हो गया। अब देखेंगे कॉट आर। तो कॉट है, तो tan को उल्टा होता है कॉट, तो tan को होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। आधार बटा लंब है। आप देखते रहेंगे, ये हो जाए न्यून कोण के सामने वाला लंब, लंब के सामने वाला कर्ण, कर्ण, कर्ण के सामने वाला आधार, ठीक है ना। तो आधार बटा लंब यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, tan P का मान निकालना है। तो tan P देखो, ये न्यून कोण है ना, न्यून कोण, tan P न्यून। तो न्यून कोण के सामने लंब, लंब के सामने वाला कर्ण, कर्ण के सामने वाला आधार होता है। तो tan का होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब बटा आधार यहाँ रख दे, खोजेंगे इसमें, ये लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3/4 ए आंसर बन के तैयारी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर देखोगे सेक पी लिखा हुआ है ना, सेक पी है ना। तो इसको बोलते हैं न्यून कोण, इसको न्यून कोण बोलते हैं। तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, न्यून को सामने वाला लंब, लंब के सामने वाला कर्ण, कर्ण के सामने वाला आधार, ठीक है ना। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार 4 है, सॉरी कर्ण इसका 5 है, आधार इसका 4, ये भी आंसर बन के तैयार। इस जगह हम बना देते हैं। अब देखते रहेंगे कौशेक पी है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कौशेक पी। तो कौशेक का साइन को लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे न्यून कोण के सामने वाला लंब, और लंब के सामने वाला कर्ण, कर्ण के सामने वाला आधार होता है ना। तो लंब देखते रहेंगे, ये लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। ये आंसर बन के आपको तैयारी हो गया। अब हमें tan P तथा cot R के मानों में संबंध स्थापित करना है। हम लिख देते हैं यहाँ पर tan B बराबर हो जाएगा cot R। अब देखते रहेंगे P है यानी न्यून कोण है, तो देखते हैं कि tan का होता है लंब बटा, tan का लंब बटा आधार होता है ना। तो ये लंब, कर्ण, ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार यानी 3/4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे tan cot R के देखेंगे, तो लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण आधार, फिर हो जाएगा इसको 3/4। यही इसका संबंध स्थापित हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सामने है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, 13 पर 2 पावर है, 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 हो जाएगा। बराबर के पहले वर्गमूल है, यानी वर्ग है, तो वर्ग तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो 144 का वर्गमूल 12 निकलता है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है मान, देखते रहेंगे
2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। अब देखते रहेंगे 2 हो जाएगा। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, इतना इतना में से हम लंब और कर्ण खोजेंगे। तो लंब है यहाँ पर 12 और कर्ण है 13, तो 13 लिख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है इसका 5 और कर्ण है 13, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर 4 है और साइन का होता है लंब बटा कर्ण, यानी 12/13 माइनस 9 गुने ये 5/13 यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा। हो गया ना। फिर आप देखेंगे 13 13 के लघुत्तम यानी एलसीएम 13 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 13 से 13 भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 13 में 13 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 3 5 15 के 15 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ से ये 13 13 का एलसीएम यानी लघुत्तम 3 निकल जाएगा। तो 3 से 13 से 13 भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना कर देंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा, ठीक है ना। आप फिर देखेंगे 13 से 13 भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे ऊपर में ये 9 5 45 हो जाएगा। आप देखते हैं कि भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, तो 13 13 एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब 24 में से 15 घटाएंगे तो ये 9 बन जाएगा, 48 में से 45 घटाएंगे ये 3 बन जाएगा, तो 3 तिया 9। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये 7 नंबर का सवाल है कि यदि 3 cot A बराबर 2 हो तो 4 sin A माइनस 3 cos A बटा 2 sin A प्लस 6 cos A का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे यहाँ 3 cot A बराबर 2, इसलिए cot A ये गुना के चिन्ह है, यहाँ गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बन जाता है। तो cot का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, यानी tan का होता है लंब बटा आधार, तो इसको हो जाएगा आधार बटा ये लंब हो जाएगा। आप देखते रहेंगे समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तो आधार और लंब है तो यहाँ हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि लंब के सामने 3 है और आधार के सामने 2 है, तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4 बनेगा, दोनों के जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा। अब बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर दिया है कि 4 sin A माइनस 3 cos A बटा 2 sin A प्लस 6 cos A, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो हम लंब और कर्ण इसमें से ढूंढेंगे। तो लंब के सामने 3 है और कर्ण के सामने √13 है माइनस 3 कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है इसका 2 और कर्ण है इसका 13, ठीक है ना। फिर देखेंगे 2 साइन का होता है लंब बटा कर्ण यानी 3/13 हो जाएगा प्लस 6 कॉस का भी होता है आधार बटा कर्ण, उसी प्रकार से यानी 2 बटा हो जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इस जगह निकाल देते हैं। अब देखते रहेंगे √13 का एलसीएम हम निकालेंगे, तो इसका √13 लघुत्तम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 13 में 13 से भाग करेंगे 1 आएगा, गुना करेंगे ऊपर में तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से
ये 3 दूना का 6 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर √13 का लघुत्तम निकलेगा, तो √13 एलसीएम निकल गया, तो √13 से √13 कैंसिल, बच जाएगा 1, यानी एक आएगा भागफल। तो इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 रहेगा। सेम इसी प्रकार से ये 6 दूना का 12 बन जाएगा। ये है भाग का चिन्ह। तो भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 12 में से 6 जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो ये 18 बन जाएगा। भाग करेंगे 18, यानी 1/3। ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 8 के, यदि 1 - cos b बराबर 2/5 हो तो साइन 25 sin b इंटू sin b - cos b का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, आंसर में देखते रहेंगे। 1 - cos b बराबर 2/5 हो जाए। ये दोनों अचार संख्या थे, प्लस ये प्लस 1 बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में चेंज होगा, तो 2/5 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -cos b, इसको भिन्न के जोड़ निकालेंगे यानी घटाव निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। 2 - 5 हो जाएगा, तो -cos b, तो -5 में से 2 घटा देंगे तो -3/5 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस ए प्लस बन जाएगा, इसलिए हो जाएगा cos b बराबर 3/5, ठीक है ना। तो cos का होता है आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार कर्ण है तो लंब निकल जाएगा यहाँ से, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते रहे, कर्ण के सामने 5 है, आधार के सामने 3 है, तो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, लंब स्क्वायर बराबर, तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, आई 3 तिया के 9 हो जाएगा। तो ये 25 में से 9 चला जाएगा तो 16 बच जाएगा। बराबर के पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, दिया है 25 है, साइन बी इंटू साइन बी माइनस cos b, 2 हो गया, 2 हो गया ना। अब देखते रहोगे साइन बी, ठीक है ना। तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण। अब देखते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब के मान है 4, अब कर्ण के मान खोज लेंगे इसमें। कर्ण का मान है 5, सेम इसी प्रकार से ये 4/5 हो जाएगा। और cos का होता है आधार बटा कर्ण। अब देखते हैं cos का मान है 2/5, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। अब देखेंगे ये 5 से भाग लगाएंगे 25 में, तो 5 दूना का 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। इसको भिन्न के हम घटाव निकालेंगे तो 5 5 का एलसीएम 5 निकल जाएगा, तो 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस जगह हम लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे 20 गुने, इस 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ है 5, ये 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 5 चौका 20, यानी 4 दूनी 8। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये 9 नंबर का सवाल है, तो 9 नंबर के सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले आप आंसर देखेंगे, तो है साइन थीटा बराबर 3/4, ठीक है ना। तो साइन के लिखते हैं लम
बटा एक कर्ण हो जाता है, ठीक है ना। लंब कर्ण है तो बच रहा है आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखेंगे कर्ण के सामने 4 है, ठीक है ना, और लंब के सामने 3 है, तो 4 चौका का 16, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इस 16 में से 9 चला गया, ये 7 बनेगा। अब वर्ग से वर्गमूल बनता है, बराबर के पहले स्क्वायर यानी वर्ग है, वर्ग हटेगा तो √7 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखेंगे फार्मूला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा बनता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे वर्ग से वर्गमूल बनता है तो टूट जाएगा, तो 1 बटा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1 बटा हो जाएगा। tan जो है कॉट का उल्टा है, तो इसको हम tan को उल्टेंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे tan को है लंब बटा आधार, तो ये होगा आधार बटा लंब, तो इसे आधार है √7 और लंब देखेंगे इसको 3 है। यही इसका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 10 नंबर का सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा सेक थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे साइन थीटा बराबर 4/5 है। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब कर्ण हो गया तो आधार आ जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान है 5 का होल स्क्वायर, और लंब के सामने 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 पर 2 पावर 5 पचे 25, 4 चौका 16 हो जाएगा। 25 में से 16 गया तो 9 आ जाएगा। बराबर के पहले स्क्वायर यानी वर्ग है, वर्ग टूटते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ से दिया है कि 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा सेक थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे 4 आ गया। tan का होता है लंब बटा आधार, इतना में से लंब और आधार खोजेंगे, तो लंब के सामने 4 है और आधार के सामने 3 है। फिर देखेंगे -5 cos है, तो cos का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो देखेंगे आधार का मान है 3 और कर्ण देखेंगे यहाँ पर है 5। सेम इसी प्रकार से देखेंगे cos का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे सेक है, सेक होता है cos का उल्टा, ठीक है ना। तो cos का आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार यानी 5/3 हो जाएगा, प्लस है cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब 3 से भाग करेंगे 15 में, तो 3 पचे 15 हो जाएगा 5 बार, तो 5 चौका 20, अब 20 में 5 से गुना करेंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें से 5 तिया 15 3 बार आ गया ना, तो 5 तिया 15, अब 15 में करेंगे 3 से गुना, तो 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे 3 और 5 का एलसीएम 15 निकल जाएगा, ठीक है। अब फिर देखेंगे यहाँ से
3 से भाग करेंगे 15 में, 3 पचे 15, 5 बार हो गया ना, तो 5 से गुना करेंगे 5 में तो 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 पचे 15, 3 बार 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया के 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 80 में से 45 जाएगा तो 35 बच जाएगा, बटा हो जाएगा 15 और गुने हो जाएगा, देखेंगे भाग का चिन्ह तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा। कितना आ गया आंसर? 35/34 आपका ए आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा।